हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। मैं एक डाउट क्लियर करने वाला हूं जो कि आपका एडमिशन से रिलेटेड है। बीसीसी के जो यूजीसी का एडमिशन हो रहा है इस टाइम, जो जेईई मेंस के बच्चे एग्जाम दिए थे और बिहार गवर्नमेंट में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन बच्चों का आज यहाँ पे डाउट क्लियर होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, टोटली डॉक्यूमेंट का डिस्कशन होगा। तो आप चैनल को क्या कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और जो भी आपकी डाउट हो इस वीडियो में बचेगा उसको आप या तो कमेंट कर दे या फिर आप उसे पूछ भी सकते हैं। ऐसे लाइव चैट भी हमारे चलेगी कुछ देर के बाद, तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो मेरे थंबनेल पर जो पीछे का जो मेरा बैकग्राउंड होगा उस पर लगा हुआ होगा। फिलहाल मैं यहाँ से आपको बता दूं। सबसे पहले आपके पास अलॉटमेंट लेटर लगेगा। अलॉटमेंट लेटर होता कैसा है ये तो आपने देखा होगा या फिर डाउनलोड किया होगा। जैसे यूजीसी के काउंसलिंग आप लोगों ने किया होगा, चॉइस फिलिंग, तो उस टाइम उसके बाद आपका एक सीट अलॉट होगा कि इस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, इस ब्रांच से आपका इस कैटेगरी में अलॉट होगा। उस टाइप का एक अलॉटमेंट लेटर होगा जो कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। पीछे के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। तो अलॉटमेंट लेटर आपको 3 कॉपी लेके जाना होगा। कितना? 3 कॉपी अलॉटमेंट लेटर लेके जाना होगा। अलॉटमेंट लेटर आखिर होता कैसा है जो कि मैं आपको दिखा दूं। तो जो मेरे बैकग्राउंड में अभी चल रहा है अलॉटमेंट लेटर वही है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अलॉटमेंट लेटर। प्राइवेसी पर्पस के वजह से हमने क्या किया, इसको छुपा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 फोटो आपको लगा हुआ रहता है। एक आपका फोटो जो अलॉटमेंट लेटर में कॉपी होके ही आता है, प्रिंट होके ही आता है। जस्ट उसके बगल में एक और फोटो आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर करना वो आपका होगा, और जिस डेट को आप जा रहे हैं एडमिशन लेने उस डेट को वहां पे देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थंब इम्प्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, और वो जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट थंब का आपको इम्प्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है कॉलेज अलॉट होता है, जो भी जैसे रिपोर्टिंग सेंटर लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग सेंटर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज। ये बच्चा का गोपालगंज में एडमिशन हुआ था, इसके लिए यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। ये जो भी अब डिटेल आपको दिया जा रहा है 2024 का है, 25 का मेरे पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन जो भी प्रोसेस है सेम होना चाहिए। हर कॉलेज में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर का आपका डाउट क्लियर हो गया। अलॉटमेंट लेटर के बाद जो हमारा सेकेंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो चेक स्लिप है। और चेक स्लिप के हमको कितनी कॉपी चाहिए? 2 कॉपी चाहिए। चेक स्लिप क्या होता है, जो कि आपके बीसीसी के जो साइट था, आप जहां से अपना यूजीसी रैंक डाउनलोड किए थे, रैंक कार्ड या फिर आपका जो चॉइस फिलिंग हुआ था वो चीज, वहीं पे आपको चेक स्लिप भी मिलेगा। चेक स्लिप में आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे, यही है हमारा चेक स्लिप। जांच पर्ची इसको हम लोग बोलते हैं। 2024 का है लेकिन 25 का भी आया होगा, और उसको आप वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट कर ले। इतना कॉपी? 2 कॉपी आपको यहाँ मैं बताया हूँ कि इतना कॉपी सब पे यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 कॉपी चाहिए चेक स्लिप का हो जाएगा। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये एक पेज का नहीं होता है चेक स्लिप। ये चेक स्लिप जो होता है आपको मल्टीपल पेजेस में होता है। जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। ये पेज नंबर 4 बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है। इसका भी मैं यहाँ पे जिक्र किया हूँ, जो कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक फॉर्म कितना लेना है, 2 कॉपी। तो चेक स्लिप का करवा रहा है तो उसी में लास्ट में बायोमेट्रिक जो इन्फॉर्मेशन वाला है वो दिया रहता है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का। इसका भी आपको 2 कॉपी करवा लेना होगा। उसके बाद जो हमारा 4th नंबर का जो लिस्ट में हमारा है वो पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए और पार्ट बी आप डाउनलोड करेंगे वही यूजीसी से, वहां से आप डाउनलोड करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिखा देना चाहता हूँ कि पार्ट ए पार्ट बी होता कैसा है। उसका मुझे पूरा ये मिल नहीं पाया है, ठीक है। देखिए, ये जो इमेज है ये इसी को हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी बोलते हैं। इस पर भी सेम जैसे हम लोग चेक स्लिप रखे थे उसी टाइप का इसमें है। तो इसमें क्या करेंगे, अपना एक फोटो डालेंगे। सेम फोटो यूज करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सेम फोटो यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे आपका जो साइन था हिंदी में, इंग्लिश में दोनों साइन कर देंगे, हो जाएगा आपका ये। साइज का बहुत सारा पार्ट्स होता है जो कि मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं था, शायद गुम गया है कि क्या। तो आप उसको डाउनलोड करके पूरा उसको प्रिंट कर लेंगे। आप क्या करेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट है उससे एक कॉपी ज्यादा करेंगे, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में जैसे आप बीटेक करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर आपका एडमिशन होगा, तो आज जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे जो भी आगे की प्रक्रिया होती है उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट की डिमांड होती है। तो अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं रहेगा, जब आप करवा ही रहे तो करवा लेंगे, सबका एक कॉपी एक्स्ट्रा ही करवाएंगे, ओके। तो हमारा 3 नंबर का जो है
वो 4 नंबर का कंप्लीट होगा, पार्ट ए पार्ट बी। उसके बाद हमारा 5 नंबर में जेईई मेंस का एडमिट कार्ड। जेईई मेंस का एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही होगा, क्योंकि जेईई मेंस का एडमिट कार्ड ना होने पे आपने एग्जाम कैसे दिया, ये आप पे सवाल आ सकता है कि आपने एग्जाम कैसे दिया, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड आपके पास है ही नहीं और आपने एग्जाम कैसे दिया। देखिए इस टाइप का है, मेरे पास इसका भी ये नहीं था, तो इस टाइप का ही होता है, लेकिन इस पे लिखा हुआ है दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड, दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड। लेकिन इसी टाइप का जेईई मेंस का एडमिट कार्ड होता है जो कि आपके पास होगा, जहां पे आप सिग्नेचर करवाए होंगे। ये बात आप ध्यान रखिए, वहां पे आपका सिग्नेचर और एक इन्विजिलेटर जो आपका एग्जाम लेता है उसका सिग्नेचर होता है। तो जेईई मेंस का एडमिट कार्ड भी आप प्रिंट आउट करवा लेंगे, सबका एक एक कॉपी आपको एक्स्ट्रा करवाना है। वहां जो डिमांड होगा उससे एक कॉपी ज्यादा है, क्योंकि फ्यूचर में इसकी जरूरत होगी। यहाँ पे हमने 5 डिस्कस कर लिया पूरा टोटली। अब 6 नंबर का है जो चॉइस फिलिंग है। तो यूजीसी जैसे आपका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आया होगा, उसके बाद क्या आता है यूजीसी का चॉइस फिलिंग आता है। तो चॉइस फिलिंग आपने किया होगा, उसका एक ऐसा फॉर्मेट होगा जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। 1 नंबर पर कौन सा कॉलेज है, 2 नंबर पर कौन सा है, 3 नंबर पर कौन सा, आप कौन सा ट्रेड लेंगे, इस टाइप का होगा। टोटल कितना कॉलेज आपने लिया हुआ है, ये सारी चीजें इसमें होगी। आप देख सकते हैं इसको, टोटल इसमें 44 के 44 कॉलेज फील्ड है, लेकिन ऑप्शन आपके पास 250 के आसपास होता है। तो आपको जो जो कॉलेज चाहिए वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो हमारा 2 नंबर का था वो कंप्लीट हो गया चॉइस स्लिप। 7 नंबर में है, जो 6 नंबर का कंप्लीट हुआ, 7 नंबर में है यूजीसी रैंक कार्ड। चॉइस जो स्लिप था वो आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट करवा लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग सब में से एक एक ज्यादा करवाना है आपको। और ये हमारा था यूजीसी का रैंक कार्ड। तो यूजीसी का रैंक कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा, उसके बाद ही आपका चॉइस फिलिंग हुआ होगा। तो यूजीसी का रैंक कार्ड कुछ इस टाइप का होता है, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा दूं। तो यूजीसी आईडी, जेईई मेंस एप्लीकेशन, ऑल इंडिया रैंक, नेम, फादर नेम, मदर कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इसी टाइप का यूजीसी का रैंक कार्ड होता है। आप उसको प्रिंट करके रखे होंगे और उसको क्या करेंगे, प्रिंट आउट करवा लेंगे, एक कॉपी एक्स्ट्रा। मेरे अकॉर्डिंग सबका 2-2 कॉपी जो इसमें डिमांडेबल है उस सबका। अगर वहां पे 2 कॉपी मांग देता है तो फिर एक कॉपी जाके करवा लीजिएगा, क्योंकि हर कैंटीन में एक प्रिंटर होता है, या फिर उसके आसपास में जो क्षेत्र में दुकान होगा वहां से भी आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 नंबर कंप्लीट कर लिया यूजीसी रैंक कार्ड वाला। अब जेईई मेंस का स्कोर कार्ड बोल रहा है। 8 नंबर में जेईई मेंस का स्कोर कार्ड बोल रहा है। तो जेईई मेंस का स्कोर कार्ड कैसे होता है, जिसमें आपका परसेंटाइल दिखाता है, उसी को जेईई मेंस का स्कोर कार्ड बोलते हैं, जो कि इस टाइप का होगा आपके पास। इसमें जैसे रोल नंबर सीजन 1, सीजन 2 2 एग्जाम होता है जेईई मेंस का, वो ध्यान रख लीजिए। सीजन 1 का यहाँ पे रोल नंबर दिखा रहा है, सीजन 2 का यहाँ पे दिखा रहा है, ये चीज देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑल ओवर जो आपका रैंक बना होगा, जो फाइनल में बना होगा, वो चीज यहाँ पे दिखाता है। आप दोनों दिए होंगे तो दोनों के अकॉर्डिंग बनाता है, सीजन 2 में कितना गया, सीजन 1 में कितना गया, और सबको फाइनल बना देता है। जिसमें ज्यादा होता है उसी को लिया जाता है, जिसमें कम होता है उसको छोड़ दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये आपका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड होगा, इसका प्रिंट आउट आप करवा ले ये होंगे। उसके बाद 6 गो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो फोटो आप यहाँ यूज करेंगे वो फोटो आपको पूरे बीटेक के 4 साल के कैरियर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 फोटो लिखा हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप कितना फोटो प्रिंट आउट करवा लेंगे, मैक्सिमम फोटो आप प्रिंट आउट करवा लेंगे, क्योंकि 6 फोटो ये कॉलेज ले लेगा। आपको पार्ट ए पार्ट बी में लेना है, उसके बाद आपका चेक स्लिप रहता है उसमें लगाना है। तो ये सारी चीज में फोटो का खपत ज्यादा होता है। तो आप मैक्सिमम 100 रुपया में जितना होगा उतना करवा ले, 200-300 यानी अप्रोक्स आप 50 फोटो रखते हैं करेंट का फोटो यूज करना चाहिए सब में। अगर रखते हैं तो आपका 4 साल का बीटेक मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पासपोर्ट साइज फोटो। अब 12 का सीएलसी की बात करते हैं। 12 का सीएलसी कहने का मतलब होता क्या है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको जो वहां से टीसी जिसे बोलते हैं ना, वो आपको कॉलेज से मिला होगा, जैसे आपने 12 कंप्लीट किया होगा और बीए में एडमिशन करवाने के लिए या फिर बीटेक एडमिशन करवाने के लिए, या फिर नहीं मिला है तो आप अपने कॉलेज जाए, एप्लीकेशन दे और वहां से अपना सीएलसी निकाल लेकर आए, तभी जाके होगा। तो 12 का सीएलसी तो आपको पता होगा, कि मैं जो दिखाऊंगा वो हैरी कर सकता है, ऐसा होता है सर। देखिए सनराइज स्कूल ये है, कुछ मेरा नहीं है, ये मैंने नीट से उठा के ऐसे ही डाल दिया है। तो इसी टाइप का सीएलसी होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, हर कॉलेज या फिर स्कूल इशू करता है, तो वहां से आप अपना जाके सीएलसी निकाल लेंगे। ओके, सीएलसी के बाद आपका है 11 नंबर जो डॉक्यूमेंट है उसका क्या है,
माइग्रेशन 12, हर कॉलेज में जैसे आप पास आउट करेंगे उसका क्या होगा, एक माइग्रेशन मिलता है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। माइग्रेशन कुछ इस टाइप्स का होता है, इस पर लिखा हुआ रहता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और ये 12 का माइग्रेशन है जो कि पतला है, और आपका भी ऐसा ही होना चाहिए सेम। तो आप माइग्रेशन भी क्या करेंगे, ले लेंगे। माइग्रेशन 12 का हो गया। उसके बाद मार्कशीट की बात करें तो मार्कशीट तो हो भी करेगा, मिल गया होगा, या फिर नहीं मिला हुआ तो कॉलेज में आ गया होगा, क्योंकि एडमिशन टाइम ही चल रहा है, तो वहां से जाके आप ले लेंगे। माइग्रेशन क्या होता है, इस टाइप का होता है, देखिए सॉरी मार्कशीट, मार्कशीट देख सकते हैं आप, इस टाइप का मार्कशीट होता है, और ये 2020 का है, और आप अभी 2025 में घूम रहे हैं, तो 25 का हो सकता है कि कलर में चेंजेस हो या फिर डिजाइन में चेंजेस हो, जैसा भी हो आपको वहां से जाके ले लेना है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया मार्कशीट का। मार्कशीट का कंप्लीट होने के बाद 10th का मार्कशीट चाहिए जो कि आपके पास होगा, और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। 10th का मार्कशीट चाहिए जो कि ऐसा ही होना चाहिए सेम, और पासिंग सर्टिफिकेट भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, बहुत पुराना है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 10th और 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट पासिंग ये सब इक्वली होता है, डिजाइन कुछ अलग होता है, और वो जो उसका मैटर होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे 15 जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, एक बात और कि जेई मेंस का स्कोर कार्ड हो गया, जेई मेंस का स्कोर कार्ड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 12 का एडमिट कार्ड मांग रहा है। 12 का एडमिट कार्ड आपके पास होगा, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आपने एग्जाम नहीं दिया होगा, जो कि इस टाइप का होगा, जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। 12 का एडमिट कार्ड ऐसा होता है, ठीक है। 12 का एडमिट कार्ड जब कंप्लीट हो जा रहा है तो 12 का पासिंग मैंने दिखा दिया, मार्कशीट ये कंप्लीट हो गया, मार्कशीट में मैंने दिखा दिया। अब रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। रेसिडेंट सर्टिफिकेट कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल पे इशू होता है, जो कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यही आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे रेसिडेंस लिखा हुआ होता है, और ये चाहिए आपको सीओ लेवल का। सीओ लेवल का चाहिए, बहुत सारे लेवल का बनता है, सीओ का, बीडीओ का, डीएम आवास का, एसपी, ऐसे टाइप का बनता है बहुत सारे। तो इसमें आपको सीओ लेवल का मांग रहा है, जो कि अच्छा होता है। तो सीओ लेवल का आप उसको इशू करवा लेंगे, या फिर बनवा के रखे होंगे तो उसको आप रख लीजिएगा, उसका जीरोक्स भी। और ये आप जान लें कि रेजिडेंस का आपको 4 साल में हर बार जरूरी पड़ेगा फॉर्म भरने के टाइम में। अदरवाइज कोई कंपटीशन होता है, या फिर कोई आप पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र में हो सकता है कि आपको रेजिडेंस की जरूरी पड़े। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो बीसी है उनके लिए बीसी कास्ट, ईबीसी है ईबीसी, जो ईडब्ल्यूएस के अलॉटेड स्टूडेंट है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेंगे, एसटी के अलॉटेड एसटी का लेंगे, और एससी का अलॉटेड एससी का लेंगे। जो जनरल से अलॉट होता है शायद उनका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, पर आप रख लेंगे, आप अपने सेफ्टी पर्पज से आपके पास होगा। था ईडब्ल्यूएस सबके पास नहीं होता है, उसका कुछ क्राइटेरिया, वो बात वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट आपने देखा ही होगा, और ये आपका रेसिडेंस है, और ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ईबीसी के लिए, और ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है, जो कि आप देख सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट, इसमें आपका इनकम दिया हुआ रहता है, अभी का इनकम क्या बन रहा है वो आपको पता होगा। इनका इनकम बना हुआ 2,10,000 का, आपका कितना बना हुआ वो आप अपने ब्लॉग से पता कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं। तो इसके बाद जब ये इनकम सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जा रहा है तो उसके बाद आपको आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं चाहिए, जीरोक्स चाहिए। जीरोक्स आप ध्यान रखेंगे, और ये चीज़ देख लीजिए कि जो भी सर्टिफिकेट होगा वो ड्यू डेट होना चाहिए, बचा हुआ होना चाहिए, नहीं तो उस सर्टिफिकेट की वजह से ही आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, एंटी रैगिंग एफिडेविट। एंटी रैगिंग एफिडेविट, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में आप सुने होंगे कि रैगिंग की वजह से बच्चा कितना सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उतना प्रेशर वो झेल नहीं पाता। बीटेक करना पा रहे हैं, 10-12 किए हुए हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे दुलार मिला होगा, प्यार मिला होगा, जिसकी वजह से आप उतना प्रेशर नहीं झेलें। लेकिन जो बीटेक का स्टूडेंट होता है उसको पढ़ाई का प्रेशर होता है, रैगिंग का प्रेशर होता है, तो इन सारे प्रेशरों को नया नया बच्चा नहीं झेल पाता। लेकिन जो झेल लेता है वो बहुत ही आगे चल के हीरो बनता है, बहुत मतलब बोनाफाइड स्टूडेंट निकलता है। तो एंटी रैगिंग एफिडेविट आपसे लिया जाएगा, ना कि आपका रैगिंग हो और ना ही आप रैगिंग करें। क्योंकि एंटी रैगिंग एफिडेविट आप दे रहे हैं, उसके बाद आप रैगिंग कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कॉलेज प्रशासन जो है अच्छा खासा मतलब आपको पनिशमेंट दे सकती है, या फिर आपके कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आखिर होता कैसा, मैं ये आपको बता दूं कि ये देखिए, एफिडेविट बाय स्टूडेंट, यहाँ इस टाइप का डिक्लेरेशन होता है। एफिडेविट या तो आप अपने ब्लॉक से बनवा सकते हैं, जो कोर्ट होता है वहाँ से, अदरवाइज आपको कॉलेज जो है वो अपना खुद का फॉर्मेट देती है।
तो कॉलेज जो फॉर्मेट देगी उसको क्या कर सकते हैं आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप अपने लिए और अपने गार्जियन के लिए, मम्मी पापा के लिए। ये एफिडेविट आपके पास होगा तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे कि आप मैं 2 दिन में लाकर एफिडेविट दे दूंगा, 1 दिन में लाकर दे दूंगा, या फिर 10 दिन में, जिस हिसाब से क्राइटेरिया आपकी होगी या फिर टीचर डिमांड करेंगे उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन लिख के सबमिट करना होगा कॉलेज को। ठीक है, एंटी रैगिंग हो गया। एंटी रैगिंग के बाद हम अगर बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि सिविल सर्जन द्वारा सिग्नेचर किया हो या फिर वेरीफाई किया हो। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कॉलेज उसका फॉर्मेट दे देगा। मैं कि जो आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए एक कॉलेज का है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज का है, और इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं इस टाइप का है। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर, कैटेगरी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप का एक फ़ोटो लगाना है यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका हिंदी सिग्नेचर है, इंग्लिश सिग्नेचर है, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अटेस्टेड सिग्नेचर है जो कि आपका अटेस्टेड करेगा उनका सिग्नेचर। और इस साइड है आपका सिविल सर्जन। आपके एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल सर्जन होता है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे वहाँ पे एक सदर अस्पताल होगा या फिर कोई भी रेफरल अस्पताल जो भी हो गवर्नमेंट का, वहाँ पे एक सिविल सर्जन होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। उनके पास आप जाएंगे और वो उनका सिग्नेचर और मोहर चाहिए और हो जाएगा, और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा और आप उसको क्या कर सकते हैं, लाके कॉलेज में सबमिट करेंगे जिससे आपको एडमिशन मिलेगा। ये रहा कुछ बेसिक जो है कॉलेज में डिमांड किया जाता है डॉक्यूमेंट, उसका लिस्ट। हो सकता है कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट ज़्यादा मांग ले, कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट कम मांग ले, तो ये रेफरेंस आप अपना लेके चले। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो उन सारे को आप लेकर